भारतीय सेना का कमांडो स्कूल। 22वां दिन और अब वक्त है ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, जो इन्हें फौलाद बना देगी। एक्सरसाइज तोड़फोड़, जो 72 घंटे की है। कमांडो स्कूल में पिछले 2 हफ्तों में इन्होंने जो भी स्पेशल स्किल्स सीखी हैं, उन्हें अगले 72 घंटों में आजमाया जाएगा। इन 3 दिनों में कमांडोज को 30 लोगों की प्लेटून्स में बांट दिया जाएगा। इन्हें 3 अलग अलग ट्रेनिंग मिशन दिए जाएंगे और हर मिशन में लीडर बदल दिया जाएगा और हमेशा की तरह उन्हें अपनी अगली चुनौती के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। इस अभ्यास का मकसद है इन युवा कमांडोज को लड़ाई के लिए तैयार करना। वो छोटी छोटी टीम्स बनाएंगे, ये फोर्स मल्टीप्लायर होंगी, बड़ी तादाद में तबाही मचाएंगी और दुश्मन के टारगेट को तबाह कर देंगी। कमांडोज जंगल में एक अनजान जगह पर पहुंच गए हैं। इनका पहला काम है हार्बर नाम की एक जगह बनाना, एक जगह जो इनके टारगेट के करीब हो, और कमांडो यहां छिपकर अभियान की योजना बनाएंगे। नींद की कमी यहां अपना असर दिखा रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा फील कर रहे हो कि 2 दिन में 1-1.5 घंटा ही सो के और रेड के लिए निकल रहे हैं, और इतना डिस्टेंस भी काफ़ी कुछ पैदल चल के जा रहे हैं। तो इस बात के लिए भी हमें काफ़ी कुछ सिखाया गया है। इसके बाद अभियान तोड़फोड़, पहला दिन। इनका मिशन है दुश्मन के एक पुल को तबाह करना, और हालात कुछ इस तरह से हैं कि भारत युद्ध कर रहा है और प्लेटून नंबर 1 इस नकली अंतरराष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर दूर है। इन्हें दुश्मन के इलाके में 2 किलोमीटर अंदर मौजूद एक पुल में नकली बम लगाकर उसे उड़ाना है। दुश्मन की टुकड़ियां पुल से 300 मीटर की दूरी पर हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पता लगाया है कि दुश्मन की फौज पुल पार करने वाली है और भारतीय जमीन पर वो एक बड़े हमले की फिराक में है। कमांडो राठी को आज प्लेटून कमांडर बनाया गया है, पर इससे पहले कि वो इस खतरनाक अभियान को अंजाम दें, उन्हें एक योजना बनानी है और अपने फौजियों को उसके बारे में बताना है। कमांडो राठी की योजना है, प्लेटून नंबर 1 इस वक्त अपने हार्बर पर है, यानी टारगेट से 5 किलोमीटर दूर। सूरज डूबने के वक्त कमांडोज निकलेंगे और उन्हें रात 8:15 बजे अपने टारगेट पर पहुंचना है। उन्हें पुल पर नकली बम लगाने हैं और 9 बजे वहां से भाग लेना है, दुश्मन की नजर में आए बिना। ऑपरेशन तोड़फोड़ शुरू हुए 9 घंटे बीत चुके हैं और कमांडो राठी अपने फौजियों के साथ एक नकली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जा रहे हैं। प्लेटून नंबर 1 सही समय पर है और पुल के करीब पहुंच गई है। अब कमांडोज को असली ऑपरेशन का एहसास हो रहा है। पहला काम है संतरी को खामोश करना। डेमोलिशन टीम पुल के नीचे पहुंच गई है, लेकिन प्लेटून नंबर 1 को झटका लगा है। जो काम सुनने में आसान लग रहा था, वो हकीकत में बहुत मुश्किल है। तो हमने सोचा था कि इतने से पिलर होंगे, लेकिन वो जब साइज में देखा तो काफ़ी बड़े पिलर थे और हमें लगाने में भी काफ़ी दिक्कतें आई थी। और इनकी कैलकुलेशन में भी एक भारी गलती निकली है। Okay, you have lesser number of charges. How come you are placing 6 charges? Number of charges what? Width by thickness है। जो हमारी कोडेक्स हम लेके गए थे वो भी छोटी पड़ गई थी और हमें लगाने में बहुत परेशानी आ रही थी। लोगों ने किया, बहुत गलतियां हुई उस दिन, क्योंकि पहला दिन था। प्लेटून नंबर 1 की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि उन्होंने नकली बम ठीक से नहीं लगाए। उन्हें भारी सजा दी गई। अगर ये अगले 2 मिशन में भी नहीं संभलते तो इंस्ट्रक्टर ग्रेड हासिल करने से चूक सकते हैं। एक्सरसाइज तोड़फोड़ शुरू हुए 13 घंटे बीत चुके हैं और अब कमांडोज को अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करनी है और अगले मिशन को अंजाम देना है। जब से हमने चलना शुरू किया था तो पहले 5-6 किलोमीटर था कि बस 5-6 किलोमीटर चलना है, तुम सारे एक साथ चलो,
तो हम 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद सबको सोने दिया जाएगा। 7 किलोमीटर है, उसके बाद बजे में सोने को देगा। इंस्ट्रक्टर्स ने उन्हें बताया नहीं और 25 किलोमीटर चला दिया। सूरज उगने से ठीक पहले वो अपने अगले हार्बर पर पहुंच गए। सुबह के 7 बज रहे हैं। अभ्यास शुरू हुए 22 घंटे बीत चुके हैं। सुबह हमें उठाया गया, पता नहीं कब उठे, कैसे बैठे, क्या हुआ, कुछ याद भी नहीं है सही से। सिर्फ 3 घंटे की नींद के बाद कमांडोज एक्सरसाइज तोड़फोड़ के दूसरे दिन के लिए जाग गए हैं। कमांडोज पूरी तरह से ढीले पड़ चुके हैं और उस पर दिक्कत यह है कि आज उनके इंस्ट्रक्टर हैं कमांडो स्कूल के सबसे भयानक इंस्ट्रक्टर। फोटो में हमें सबसे गंदा इंडिकेशन मिला कि मेजर जोनाथन आ गए, तो हमने सोच लिया कि बस आज का दिन तो बर्बाद ही है गया। एक्सरसाइज तोड़फोड़ दूसरा दिन। इनका मिशन है दुश्मन हेडक्वार्टर्स की निगरानी। प्लाटून नंबर 1 नकली अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर दूर है। सीमा पार 2 किलोमीटर दूर है दुश्मन का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर। कमांडोज को जिम्मेदारी दी गई है कि वो दुश्मन के हर कदम की जानकारी जुटाएं। इतना ही नहीं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर के चारों तरफ ट्रिप वायर लगी है जिसे इंस्ट्रक्टर्स ने लगवाया है। अगर कमांडोज वायर को ट्रिप करते हैं तो वो मिशन में फेल हो जाएंगे। प्लाटून कमांडर्स उन्हें अभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कमांडो रेड्डी आज प्लाटून नंबर 1 को लीड कर रहे हैं, लेकिन बेलगाम की गर्मी और नमी और साथ में थकान, इसके वजह से कुछ कमांडोज सो गए हैं। धूप जब से बढ़ने लगी तब उसमें लोग खराटों की आवाज भी आने लगी साथ में। इंस्ट्रक्टर ने दखल दिया। एक आदमी के खर्राटे सबके लिए सजा बन गए हैं। ऑपरेशन तोड़फोड़ शुरू हुए 31.5 घंटे बीत चुके हैं और कमांडो रेड्डी अपनी टीम के साथ नकली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बेफिक्र प्लाटून पर इंस्ट्रक्टर ने घात लगा दी है। इससे उन्हें सबक मिल गया कि हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ये एक लंबा सफर है। कमांडोज शाम होते होते नकली बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। इस बीच इंस्ट्रक्टर ने दुश्मन का ब्रिगेड हेडक्वार्टर बना दिया है। गतिविधियों की एक लंबी योजना बनाई गई है जिन पर सर्वेलेंस टीम को बारीकी से नजर रखनी होगी। इंस्ट्रक्टर अपने नाइट विजन सेट के जरिए कमांडोज पर भी नजर रखेंगे। उनकी एक एक हरकत पर नजर रखी जाएगी। अब कार्यवाही का समय है। कमांडो रेड्डी ने अपनी प्लाटून को 3 छोटी छोटी टीम्स में बांट दिया है। जब हम धीरे धीरे आगे जाने लगे तो हमें पता चल रहा था कि रात को एक्चुअल में चलना कितना मुश्किल होता है, और अगर हम दुश्मन के इलाके में जा रहे हो तो बिल्कुल ही हमें एक एक कदम सोच समझ के रखना पड़ता है। वहाँ पे